Hello world, welcome to In Reckless World. If you are new here, please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका प्यार सच्चा है या फिर टाइम पास. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सच्चे प्यार की, मीनिंगफुल रिलेशनशिप की, स्पेशली मीनिंगफुल रिलेशनशिप की बुनियाद ही शुरू होती है ट्रस्ट से, ऑनेस्टी से, ट्रू लव से, इमोशन से, जेन्युइन इमोशन से, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटेड रिलेशनशिप से. ये सबसे शुरू होती है आपके प्यार की शुरुआत. आपको ना खुद ब खुद पता चल जाएगा, ऊपर वाला ना आपको एक संकेत देगा, ऊपर वाला ना आपको एक इशारा देगा, एक साइन देगा, जिससे आपको यू विल कम टू नो वेदर दिस रिलेशनशिप इज़ वर्दी और नो. जिसमें आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला ना आपको एक इंट्यूशन देता है. ऑब्वियसली हमें एक इंट्यूशन देता है वेदर दिस रिलेशनशिप, आप इस रिश्ते के, आपको इस रिश्ते में जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, क्या इस रिश्ते में उतना एफर्ट डालना चाहिए या नहीं. प्लीज़ उस साइन को इग्नोर मत करना. सी, ट्रू लव नेवर फेड्स, ट्रू लव नेवर डाइज, because they support each other, their bond is so strong, they both understand each other, they give space to each other, and they know their boundaries. Especially forgiving is a very small thing in true love, whereas there is no such things in time pass relationship. In time pass relationship there is love, there is lust, there is physical needs, there is financial needs. This sort of relationship, makhan baji wala relationship, in future will only and only give you scars and pain, nothing more. क्योंकि इस रिश्ते में क्या होता है, मक्खनबाजी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा. ऐसा शुरू में ऐसा लगेगा हाय कितना प्यार है, हाय कितना प्यार है, बट धीरे धीरे वो प्यार ना, धीरे धीरे वो बोलते हैं ना, मिठाई पे ऊपर जो परत लगी होती है ना, वो परत निकलने लगती है, इंसान की असलियत बाहर आने लगती है. और जब फूट के असलियत बाहर आती है तो वी जस्ट इग्नोर दोज पिटी थिंग्स, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, प्यार बहुत था, अभी भी प्यार है. छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ऑब्वियसली छोटे मोटे झगड़े, तू मैं थोड़ी बहुत मिठास तो रहनी चाहिए, बट वो ट्रू लव की मिठास और टाइम पास रिलेशनशिप की मिठास में आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क खुद ब खुद पता चलेगा. बट द ओनली मेन कंसर्न इज़ वी इग्नोर दोज छोटे थिंग्स, एंड वी शुडंट इग्नोर. और हम लोग इग्नोर भी इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग ऐसा लगता है कि यार नहीं, सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है. ऐसी चीज़ें सोच के रिश्ते में दरार आ जाती है. बिकॉज द वन हु इज़ डूइंग टाइम पास और प्रिटेंडिंग टू बी इन लव विद यू कैन लीव यू इंस्टेंटली. ऐसे चुटकी बजाते ही वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार नहीं है. तो दीज पीपल हैव अ बैकअप. जब अगर छोटी मोटी बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तो वो आपको खोने के बारे में या आपको मनाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, बिकॉज दे ऑलवेज कीप एन ऑप्शन. एक बैकअप होता है उनके पास, एंड ऑफ कोर्स दे विल फील दैट दे बेसिकली फील दैट दे आर केपेबल टू डेट एनीवन. और पीछे से आप सोचोगे कि यार मैं इसे मना लूँ, यार मैं इससे बात करूँ, ज़रा इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ, तो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग. अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस इंसान को बदल दूँ, वेदर इट्स अ गाय और अ गर्ल, इफ़ यू आर थिंकिंग टू चेंज दैट पर्सन, you won't, you can't because ये उनकी आदत है. एंड सच पर्सनालिटी पीपल विल नेवर चेंज. ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते. अगर उन्हें कोई बदल सकता है तो वो है भगवान. ओनली कर्मा कैन चेंज दैट पर्सन, नो वन एल्स. बिकॉज सी, दे आर नॉट हियर टू इंक्रीज द बॉन्ड. उन्हें इस रिश्ते के फ्यूचर में कोई दिलचस्पी नहीं है. दे आर जस्ट हियर टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू. शादी वो अपनी मम्मी पापा की मर्ज़ी से करेंगे, अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करेंगे. आपके बारे में शादी का, दे वोंट टेक यू एज अ वाइफ, दे वोंट सी यू एज अ वाइफ और अ हस्बैंड, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू डू द टाइम पास. सो इस रिश्ते में वो इतना सीरियस नहीं होंगे. अगर आपके साथ उनका ब्रेकअप भी हो जाएगा तो भी वो चुटकी बजाते आपको भूल जाएंगे. क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक बैकअप होगा. और आपको ऐसे लगेगा यार मेरा ब्रेकअप होते ही ये इंसान इसके साथ नहीं है. वो पहले से उनके पास एक ऑप्शन खड़ा होता है, तभी वो आपको वैल्यू देना, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में पूछना. जो शुरू में वो आपको इतना वैल्यू देते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है.
और क्यों ना ख़त्म हो भाई, क्योंकि आपने उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी, आपने उनको सर पे बिठा दिया, राजा महाराजा बना दिया। लास्ट वीडियो में मैंने अपने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो एज़ वेल। और अगर आप उनको मनाने भी जाओगे ना तो वो बहला फुसला के इधर उधर की बात करके आपको मना भी लेंगे, वो मक्खनबाजी कर देंगे, बिकॉज दे वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू। अगर उनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितनी भी मिलेगी वो उनके लिए कम है। अगर वो आपके साथ है तो वो ऐसा मत सोचिए कि वो उस इंसान के साथ नहीं है, वो उस इंसान के साथ भी है। अगर आपके साथ ब्रेकअप होता है तो वो उसके साथ है, अगर उसके साथ ब्रेकअप होता है तो वो आपके साथ है। बिकॉज दे, लाइक आई सेड, दे फील दैट दे आर केपेबल टू डेट एनीवन, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बट सच पीपल्स पर्सनैलिटी ऑलवेज थिंक, ये उनकी आदत होती है, एंड दे ऑलवेज थिंक कि ये रिश्ता चलेगा तो चांद तक, नहीं तो रात तक। एज आई सेड, दे डोंट सी अ फ्यूचर विद यू। जितनी प्यार मोहब्बत की बातें टाइम पास रिलेशनशिप में चलती है, दिन और रातें बातें होती है, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, आए दिन डेट पे जाना होता है, वो रिश्ता ज़्यादा चलता भी नहीं है। आपके दिमाग में, आपके दिल में ऐसा होता है कि हम घूमने जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, तो हम रिश्ते में सुधार ला सकते हैं। बट उनके दिमाग ऑलरेडी सेट होता है, यहाँ पे जो है ना, उन्होंने ऑलरेडी सेट किया होता है कि यहाँ पे मुझे टाइम पास करना है, ये मेरा रिश्ता टाइम पास है, इसलिए मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं है, बस उनको रहना है, इसलिए वो आपके साथ रह रहे हैं। पर जब ये रिश्ता टूटता है ना, तो यू विल बी द ओनली सोल पर्सन हु विल शैटर, नॉट हिम और नॉट हर, नॉट दैट पर्सन, because that person is only playing with you, and he is not genuine, he is not loyal, he is not committed towards you. आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो इतना कुछ किया, फिर भी आप चांद तारे भी तोड़ लाओगे ना तो वो इंसान नहीं बदलेगा, क्योंकि ऐसे इंसान की फितरत होती है, ऐसे इंसान की आदत होती है ऑप्शन रखने की। अगर आप नहीं तो कोई और नहीं तो थर्ड पार्टी, नहीं तो कोई और, ये सिलसिला चेन चलता रहेगा। एंड इफ़ यू फील टू ब्रेक द चेन, मैं अपने प्यार को बदल दूंगी या मैं बदल दूंगा, तो नो, यू कांट, एंड बेटर यू डोंट। ट्रू लव में आपको पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपको कभी काफ़ी लाइट फील होगा, काफ़ी यू विल फील वेरी लाइट, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, योर माइंड विल बी वेरी रिलैक्स्ड, योर माइंड विल बी वेरी काम, और आपकी जो पैल्पिटेशंस बढ़ती है वो भी नहीं बढ़ेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा यार आज बात नहीं हुई, यार आज बात नहीं हुई, यार आज फ़ोन नहीं आया, आज मैसेज नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। वो क्योंकि ट्रू लव में एक आदत नहीं होती है। दे गिव स्पेस टू ईच अदर, उन्हें ये पता होता है कि हमारा प्यार सच्चा है, हम सच्चे हैं, हम जेन्युइन हैं, हमारा रिश्ता जेन्युइन है। एक आदत नहीं होती है, एक लत नहीं होती है। जब आपको किसी से बात करने की आदत पड़ जाए, एक उसको बोलते हैं लत लगना, और जब आदत लग जाती है तो रिश्ते में आ जाती है दीमक, और जब दीमक आ जाती है तो रिश्ता अंदर से खोखला होता है। एंड इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स, इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड दैट यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम सच रिलेशनशिप। ट्रू लव में ये सारी चीज़ें नहीं होती। ट्रू लव में सिर्फ प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है। यू फील वेरी ब्लेस्ड, यू फील वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, नॉट ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड, बट ऑल्सो यू फील वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और ना आपका दिल भी भारी नहीं होता है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार आज बात नहीं हुई, आज बात नहीं हुई। अगर एक दिन बात नहीं भी होगी ना तो आपको इतना डर, इतनी एंजाइटी, पैल्पिटेशंस जो बढ़ते हैं ना टाइम पास रिलेशनशिप में, वो ट्रू लव में कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। बिकॉज like I said, your mind will feel relaxed, not for days, not for months, but for years and years and years, and for lifetime। ये सारी चीज़ें, ये खुशियाँ हैं ना, सिर्फ बढ़ती जाती है डे बाय डे। सच्चे प्यार की निशानी पता है क्या है? कि ये डे बाय डे रिश्ता और खूबसूरत होता जाता है। एंड ऑल्सो यू विल गेट अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स। जब आप अंदर से बहुत खुश हो ना, तो बेसिकली इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स दैट यू आर इन अ वेरी हैप्पी, वेरी कमिटेड, वेरी जेन्युइन रिलेशनशिप। यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स अस अ साइन, हमेशा यूनिवर्स हमें साइंस देते हैं, वेदर यू आर इन अ जेन्युइन रिलेशनशिप और वेदर यू आर इन अ टाइम पास रिलेशनशिप। Next is up to you whether you want to be in a time pass relationship or you want to be in a worthy, stable, committed relationship. Seriously मैं तो आपको recommend करूँगी कि उस धोखे से दूर रहना है आपको। तो प्लीज़ यूनिवर्स के साइन को, भगवान के साइन को समझो एंड ऐसे रिश्ते से दूर रहो। और मैं आपको एक बहुत ही अपनी तरफ से बहुत ही छोटी सी टिप दूँगी, इट्स अप टू यू। तो ये फीमेल्स लोगों के लिए है बेसिकली कि अगर आप जानना चाहते हो कि आपका प्यार सच्चा है या नहीं, तो व्हाट यू डू इज़ यू टेल योर पार्टनर कि आपके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से मिलाने के लिए। अगर वो
आपको उनके पेरेंट्स से मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दैट मीन्स दैट रिलेशनशिप इज़ वर्दी, दैट रिलेशनशिप इज़ जेन्युइन। अगर वो नहीं तैयार हो रहे, आपको टालम टोली टालम टोली टालम टोली कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो रिश्ते में आ गई है दीमक, एंड इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। और अगर आप लड़का हो या लड़की हो, इफ़ यू वांट टू चेक, इफ़ यू वांट टू सी वेदर योर रिलेशनशिप इज़ जेन्युइन और टाइम पास, जस्ट गिव देम अ स्पेस, उन्हें स्पेस दो और छोड़ दो उनको उनके हाल पे। अगर वो आपके पास लौट के आते हैं, डू दिस फॉर 30 to 45 डेज। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया और छोड़ दिया, चलो मान गया मेरा पार्टनर। नो, ऐसे नहीं करना है आपको। यू हैव टू फॉलो दिस थिंग फॉर एटलीस्ट 30 to 45 डेज। अगर वो आपकी बात मानते हैं, अगर आप उन्हें स्पेस दे रहे हो और उन्हें तकलीफ़ होती है आपके दूर रहने से, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ जेन्युइन एंड कमिटेड विद यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी। आप मुझे चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ बी सेफ। कोरोना चल रहा है, प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी सेफ वाइल ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइक, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज सोनल अग्रवाल वर्मा सेइंग बाय बाय, लव यू।